प्रार्थनाओं के लिए विशेषकर कि आप सबने अपनी प्रार्थनाओं में मुझको स्मरण रखा और प्रभु ने मुझे आने और जाने में सहायता किया। प्रभु आप सबको जिन्होंने सचमुच ईमानदारी से दुआ किया है, प्रभु सचमुच उनको ईमानदारी से आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरत थी आपकी प्रार्थनाओं की, और प्रार्थना के बल पर ही मैं 2 देशों में गया था और दोनों देश मेरे लिए बड़े आशीषित रहे। और उन दोनों देशों में प्रभु का अनुग्रह मिला, बहुत से नए लोगों से मिलने का और साथ साथ आत्मिक आशीषों को पाने का और प्रभु में आनंद उठाने का एक अच्छा मौका मुझे मिला और कुछ नई बातें सीखा, नई बातों को अनुभव किया। तो आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आप सभी को इस प्रार्थनाओं के बदले में आशीष दे। हालेलुया। और हम सबको निश्चय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। मैं भी दूर जरूर था और निरंतर प्रार्थना में जुड़ता था। कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं, पर मैं उतनी दूर से भी प्रार्थना में जुड़ रहा था और निरंतर प्रार्थना में दोनों बहनें रहती थी, बहन शकुन और बहन बेबी और बाकी बरेला वाले, बाकी लोग तो नहीं दिखे मेरे को। और मैं भी बीच बीच में एक दिन का गैप था। बहन सुनीता अनिता आपकी बहन भी जुड़ती थी ना, गुजरात वाली नीतू किरण नीतू, अच्छा आप अपना नाम नीतू लिखते हो। हाँ, बहन भी जुड़ती थी और लगातार मैं जुड़ के इनके संग दुआ करता था जैसा भी मेरे को समय मिलता था, क्योंकि वो दोनों देश यहाँ से 2.5 घंटे आगे हैं। जब अभी आप यहाँ पर 11:15 बजा है तो वहाँ 11:15 पौने 2 बजा होगा, वहाँ पर हम लोग का लंच हो जाता है। चलिए हालेलुया। और अब मैं ध्यान कर रहा था कल ट्रेन में आते आते और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था प्रभु कल के लिए। प्रभु ने एक बहुत अच्छी बात मेरे मन में डाली और आज हमने वचन में पढ़ा है 3 अध्याय के 13वें पद में, और इसमें लिखा है, भाइयों मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वह नाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। हालेलुया। विशेष मैं बात बताना चाह रहा हूं आपको, 13वें वचन पे हम ध्यान देंगे। पौलुस कह रहा हूं मेरी धारणा यह नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु मैं एक काम करता हूं और वो काम क्या है वो हम देखेंगे। हालेलुया। क्या देखेंगे? एक काम करता हूं। सब बोलो, एक काम करता हूं। जरा जोर से बोलो, इतने लोग तो आवाज आ सकती है। एक काम करता हूं। हालेलुया। पहला काम तो यह है, एक काम करने के पहले पिछले की बातों को मैं भूलता हूं, पिछली बातों को मैं भूलता हूं। यदि मनुष्य के जीवन में एक इस बात को शैतान ये चाहता है कि आप अपना पिछला कभी ना भूले। यहां ध्यान दीजिएगा, अब अपना पिछला कभी ना भूले। ये कौन चाहता है? शैतान चाहता है। इसलिए आपके कान में आकर हमेशा वो फुसफुसाता है और हमेशा आके आपके कान में बातचीत करता है और ये आपके कुछ पिछली असफलताओं को, निराशाओं को, बीमारियों को, आपकी गलतियों को, आप कहां गिरे थे वो आपको दिखाता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ध्यान से। और कई बार हम लोग अपने प्रति बड़ी सिंपैथी रखते हैं। सिंपैथी का मतलब क्या बोलते हैं? क्या बोलते बेटा? हाँ, सहानुभूति, अपने प्रति सहानुभूति। अरे देखो बीते दिनों में मेरे साथ कितना बुरा हुआ था, बीते दिनों में मेरा ये हानि हुई थी, बीते दिनों में मैं ऐसा था, मैं वैसा था। और अपने प्रति हम क्या बटोरते हैं? सहानुभूति। क्या देखकर? पिछला देखकर। अपने प्रति क्या बटोर रहे हैं? सहानुभूति। पिछले दिनों में कितना कंगाली में था, पिछले दिनों मेरे जीवन में ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे जीवन में पिछला। क्योंकि शैतान आपको बार बार क्या दिखाना चाह रहा है? पिछला। बात समझ में आई? क्या दिखाना चाह रहा? बोलो, पिछला। क्या हुआ आपका बीते दिनों में? क्या आपसे पाप हुआ? बार बार आपके सामने लेकर आता। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, आपके पाप, बाइबल कहती है चाहे लाल अरगवानी रंग के क्यों न थे, उसे मैंने धोकर हिम के समान तुम्हें क्या बना दिया है? श्वेत। पर अभी भी क्या होता है? शैतान पाप को सामने लाता। हे तू कहां इतना प्रार्थना कर रही है? कहां प्रभु में आगे बढ़ रही है? और कहां तू प्रभु की सेवा करेगी?
पिछले है, तू तो इतनी पापिन है, तू तो इतना पापी है, तेरे मुंह से तो क्या क्या निकला, तेरे मुंह से, तेरे जीवन में इतनी गंदगी है, तू सेवा करेगा, तू सेवा करेगी, तू प्रार्थना करेगा। वो बार बार पिछला दिखाता दिखाता वो वही चाहता है तुम आगे ना बढ़ो, पर पीछे देखते देखते अपने लिए क्या बटोरते रहो, सहानुभूति बटोरते रहो। सच बोल रहा मैं? हालेलुया। बहुतों का जीवन यही हो रहा है, पिछला देखकर अपने ही दुख कोई तो याद करता नहीं है, हम भी अपने दुख को याद कर लेते हैं, हम भी अपनी तकलीफों को याद कर लेते हैं, हमको क्या क्या बोले, हमारे संग क्या क्या हुआ, हम खुद याद करते हैं और अपने लिए क्या बटोर लेते हैं, सहानुभूति। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बात है वो परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर पीछे मुड़ने से मना करता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता पीछे देखो, हाँ बीते दिनों में आप पापी थे, पर आज की वर्तमान में आप क्या हो, पवित्र हो। बीते दिनों में आप थे, आप अभी क्या हो, धर्मी हो। हालेलुया। बीते दिनों में बीमार थे, आज पूर्ण रीति से स्वस्थ और चंगे हो। हालेलुया। बीते दिनों में आप समस्याओं में थे, कंगाली गरीबी में थे, पर बाइबल आज कहती है हम यीशु मसीह में धनी है। हालेलुया। आज वर्तमान में हम क्या है, हमें वो कहना है बीते दिनों में क्या हुआ, उसको बोलने से क्या होगा, उस पर ध्यान देने से क्या होगा, हमेशा वो बात पीछे पकड़ के खींचेगी। हालेलुया। हमेशा पकड़ के खींचेगी और आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी ऐसे खड़े होना, पीछे वाले को हाथ देना, ठीक है ना, और पीछे और आगे बढ़ना। हमेशा पीछे वाला क्या कर रहा है, पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है। आप बोल रहे मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ पा रहे, क्यों नहीं बढ़ पा रहे, पिछला। हालेलुया। और इसी बात से परमेश्वर चाहता है आप और मुझको आजादी दिलाना। हालेलुया। इसलिए पौलुस कई जगह कहता है मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, बीती बातें बीत गई है। हालेलुया। हम क्या करते, बीती हुई बात नहीं बीती, अभी आज की बीती, फिर आज की बीती में ले आते, बीती बातें बातें कहती बीत गई, हम आज ले आते उसको। अरे पिछली बातों को क्यों याद करना, वो बातें जिसने आपको हानि पहुंचाई। हालेलुया। यदि बीते दिनों की वही बातें करना है जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। वो बातें नहीं करना जिसमें हमारी सिंपैथी है, हमारी सहानुभूति है, हम अपने आप को खुश करते, अपने प्रति दया बटोरते, नहीं करो ऐसी बातें। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं, शैतान को पसंद कर आती है ऐसी बातें, कि अपने चारे बने रहो, बीते पिछले दिनों को देखते रहो। प्रभु चाहता है एक नया व्यक्ति बनकर, नया मनुष्य बनकर, ओ हालेलुया, पवित्र बनकर, वो जो नहीं था वो पाने के लिए आगे बढ़कर हम नया बन के आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। जोर से हालेलुया। चलो, तो मैंने ये बात बताया, चलो जल्दी बोलेंगे। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय है, उसका 4वां वचन। हम लोग 3 व्यक्ति के बारे में देखते हैं। पहला पुराने नियम में दाऊद, और नए नियम में हम मरियम, और दूसरा हम देखते हैं पौलुस के बारे में, कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक, सब बोलो एक काम, जोर से बोलो एक काम। अब एक काम ध्यान से सुनो, पहला टॉपिक है एक काम, ठीक है। चलो पढ़िए, क्या है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहना पाऊं। अब सब, हाँ आगे से, मनोहरता को निहारते रहूं और उसके मंदिर में ध्यान। अब सच नहीं बोला, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा कि झूठ बोलने में हाथ उठा लेंगे आप लोग। सच में बताओ, आपने एक ये वर मांगा कभी? हमने एक वर मांगा, प्रभु धनी बना दे, प्रभु ये चंगाई दे दे, प्रभु मुझको ये मिल जाए। और ये चीज किसने मांगा? जो बाइबल के अनुसार है, जो परमेश्वर की पहली इच्छा है, वो कौन मांगता है ये बताओ मेरे को। हालेलुया। एक वर मैंने मांगा, जीवन भर परमेश्वर के भवन में उस पर ध्यान करता रहूं, उसकी मनोहरता को निहारता रहूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ऐसी पूरी कलीसिया हो जाए ना, तो बारिश आए, तूफान आए, आग बरसे, ओला बरसे, कितनी तकलीफों, दौड़ के भवन में आए, जो दाऊद जैसे आता। हालेलुया। ये वर है, ये है परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए पहला प्यार। अब मैं ये ऐसे नहीं मिलेगा, यहां ध्यान दीजिए। दाऊद क्या लिखा, फिर से पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो, मैंने, बस ये मांगना पड़ेगा प्रियो। धन मांगा आपने, चंगाई मांगी, कुछ और मांगा, अच्छी बात है, ये मांग के दुआ करना शुरू करो। क्या मांगना है?
हे प्रभु, जीवन भर तेरे भवन में, जीवन तेरी पवित्र, जीवन भर तेरी उपस्थिति में, जीवन भर तेरी उपस्थिति, तेरी मनोहरता को निहारते रहो। हालेलुया। क्योंकि दुनिया ना दिन प्रतिदिन व्यस्त होके जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, काम, हमारा काम ऐसा हो रहा है, हमारा परिवार ऐसा हो रहा है, इंसान व्यस्त हो रहा है। बड़ी दुख की घटना बता रहा हूं मैं, बीते दिनों में विदेश में तो और भी सूचनाओं को मैंने देखा, कलीसियाएं बंद हो गई, चर्च बंद हो रहे हैं, मसीहों के देश में चर्च बंद हो रहे हैं। वहां पर योगा क्लास चल रही है, वहां पर डांस हो रहा है, वहां पर क्लब हो रहा है। आज हम प्रभु के भवन के लिए दुआ कर रहे हैं, हमको ये मिल गया भवन, प्रभु को धन्यवाद। हमारे गांव में भवन नहीं है, वहां बड़े बड़े आलीशान भवन है, परंतु आराधना करने वाले नहीं है। क्योंकि हफ्ते के आखिरी में 2 छुट्टी मिलती है, शनिवार इतवार, वो भागते हैं कहां पर, पिकनिक मनाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, अपनी दुनिया के लिए। प्रभु के लिए समय नहीं है। उन्होंने अपना पहला प्राण संसार को दे दिया और बहुत कम रह गए हैं जो पहला प्यार किसको दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। आप यदि प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, ये वर मांगना शुरू कर दे अपने लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, कि प्रभु ये वरदान हम मांगते हैं कि हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में लोग पहला स्थान परमेश्वर को दे। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते, पहला वर मैंने यहोवा से मांगा कि उसके भवन में सदर मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसके मंदिर में ध्यान करो। हालेलुया। एक इच्छा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होता, एक इच्छा होना चाहिए। सबके संग मिलकर आराधना, घर में तो रोज करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। आज मौका मिला है प्रभु के भवन में प्रभु के लोगों के संग मिलकर आराधना करना। हालेलुया। आज वो प्रभु पर दृष्टि करना, प्रभु पर ध्यान करना। हालेलुया। तो आज जल्दी से एक और वचन, लूका 10:42 जल्दी से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? जिसको मिल जाता है वो पढ़ सकते हैं। एक ही बात आवश्यक है, उस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया। जो दूसरी व्यक्ति, पहला दाऊद, दूसरा ये व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो एक बात है जो किसने चुना है, और वो बात उससे छीनी। हालेलुया। पैसा कोई छीन लेगा भाई, छीन लेगा कि नहीं? और कुछ भी लोग छीन सकते हैं, और क्या नहीं छीन सकते? बोलो लो, क्या नहीं छीन सकते? आपका परमेश्वर आपसे नहीं छीन सकते। हालेलुया। आपकी वो प्रभु की उपस्थिति में, वो प्रभु के अनुग्रह में जो है ना, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। और उसने वो बात को किसने चुना था? मरियम ने। ये चुनाव था उसका। हालेलुया। फिर से एक प्रश्न, आपका चुनाव क्या है? मरियम के पास ऑप्शन था, मार्था के समान, जाके मैं काम करूं, यीशु मसीह दूर से आए, बिस्तर लगाऊंगा, घर साफ करूंगी, खाना बनाऊंगी, उसके बाद बहुत दूसरे कामों का ऑप्शन था, परंतु मार्था ने उसको चुना और मरियम ने नहीं चुना। चल यीशु मसीह बोल भी सकते थे, हे मरियम, मार्था अकेले काम कर रही, तू क्यों नहीं कर रही? पर यीशु नहीं बोले, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं जो उत्तम बात थी वो किसने चुना है? उत्तम बात किसने चुना है? मरियम ने चुन लिया, और वो उसे छीना। आज हम सबके पास दुनिया खुली हुई है, चुनाव है, अपनी नौकरी करे, पैसा कमाए, यहाँ भागे वहां भागे, वो कर ले वो कर ले, चुनाव आपके हाथ में है। पहला स्थान किसको देना है? हालेलुया। पहले कहां जाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज लोग कहां भाग रहे हैं? चुनाव, अपना चुनाव कहां रखते हैं? दुनिया, पैसा कमाना है आज, यहां भागना है आज, ये काम करना है, वो काम करना, रविवार का दिन मिला, छुट्टी का दिन मिला, ये काम को पूरा करना, क्योंकि उनके लिए अभी भी परमेश्वर पहला स्थान नहीं रखता। हालेलुया। उनके लिए अभी भी परमेश्वर पहला स्थान नहीं रखता है। बड़ी दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बात मैं बता रहा हूं, जो पौलुस, और ये बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये बात पीछे की ओर लेके जा रही है। और परमेश्वर, पौलुस कहता है, मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं और इनाम पाऊं। इसको मैं अंत में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी हम पीछे की बातों की ओर देख रहे हैं। पहली बात, पीछे की बातें कैसी होती है? जब पीछे की बातों को याद करते हैं और अपने लिए क्या बटोरते हैं? सहानुभूति, अपने दम को बटोरे रखते हैं। दूसरी बात, जब हम संसार से नहीं, संसार को पहला और परमेश्वर को दूसरा स्थान देते हैं, ये बातें पीछे रखते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको ये वचन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है? मेरे और आपके लिए
पिछला भूलो, दुनिया को दूसरा करो, पहला किसको बनाओ? परमेश्वर को। पहला वर परमेश्वर है। वरदान ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं आज पास्टर बन गया इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब मैं पास्टर नहीं भी था ना, तब भी आप मेरे पुराने लोगों से मेरा रिकॉर्ड, मेरे घर वालों से मेरा पुराना रिकॉर्ड पूछना। ये प्रभु से मांगा, प्रभु का अनुग्रह कि प्रभु एक भी रविवार चर्च नहीं छोड़ना है। रविवार को जाने दो, कोई भी मीटिंग के 4 दिन की मीटिंग में 1 दिन की मीटिंग नहीं छूटती, कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं छूटती थी। वो एक प्यार था प्रभु के लिए, एक प्रभु के लिए जुनून था, और इसी कारण से प्रभु ने उस प्यार में आगे बढ़ाकर मुझे यहाँ तक खड़ा किया। हालेलुया। वो प्यार होना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। मांगना है प्रभु से। चलो मेरे पीछे दुआ करें। हे प्रभु, मैं दाऊद के समान एक बार मांगता हूं, मैं जीवन भर तेरे भवन में पाया जाऊं, तेरा ध्यान करते हुए पाया जाऊं, तेरी सुंदरता को निहारते पाऊं। ये वरदान मुझको दे दे यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने जीवन का पहला समय, पहला स्थान आपको दूं यीशु मसीह के नाम से। ये वरदान मांगता हूं, आमीन। अब बस सोचना, आप बता रहा हूं मैं। अब जब आपने मांगा है ना, सारी बातों के ऊपर किसका कंट्रोल है मालूम है? परमेश्वर का। मैं बताऊंगा कि जब प्रभु का अनुग्रह आएगा ना, प्रभु आपके लिए रविवार का दिन फ्री रखेगा। कई लोग पहले सोचते कहां से, आज तो ये काम है, आज ये ड्यूटी फंस जाएगी। मैं बता रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपने मांगा है, वरदान मांगा है, प्रभु रविवार का दिन आपको मुक्त रखेगा, खाली रखेगा। उस अनुग्रह के कारण से आप हमेशा उसके भवन में पाए जाएंगे। हालेलुया। जोर से हालेलुया। विश्वास करते हैं। चलो एक और दूसरे पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे, निकालेंगे प्रभु के वचन से लूका, थैंक यू जीसस, उसका 9वां अध्याय 62 पद। जल्दी 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 पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, वही अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है। सुन रहे ध्यान से सब लोग? ध्यान दो, ध्यान से ना, क्योंकि यावा देंगे शतर वचन चुरा लेगा। सुनिए, एक व्यक्ति है, हल पे हाथ रखा है। हल पे कौन हाथ रखता है? किसान। किसान ने हाथ रखा और अचानक से कुछ बात आ गई। अरे यार, हल को छोड़ा, चला गया। उसकी खेती आगे बढ़ेगी, उसकी उपज आएगी। हल मतलब हल किस चीज को दिखाता है? बताओ, जल्दी बताओ। हल से क्या होता है? अरे सब हथियार अलग अलग है ना, हथौड़े से कीला ठोकते हैं। हल से क्या होता है? खेती होती। खेती में क्या चीज होती है? खेती में भी कई चीजें क्या होती है? कोई किसान यहाँ नहीं बैठा? हाँ, वो एक किसान बैठे हैं, एग्रीकल्चर वाले किसान बैठे हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। किसान हल को मारता है, जमीन पर खोदता है, और उसके बाद क्या होता है? क्यारियां बनाता है। फिर उसमें क्या बोया जाता है? बीज। पहला काम क्या है? बीज बोना। बीज बोने के पहले क्या है? हल को क्या करना? उठाना। अब ये व्यक्ति हल उठाया था, कोई ना बात नहीं, उसकी पत्नी इधर आओ, जल्दी इधर आ जाओ, खाना खा लो। फिर किसी ने बोला, अरे बारिश आ रही, रहने दो, कोई मन आया, गर्मी है। फैमिली क्या कहती है? जोर से बोलो, कोई बड़ा बोलो, पीछे से जल्दी। जो व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, प्रभु ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे लोगों को सुन लो, कट कर देता प्रभु। हम लोग, प्रभु हम तेरे राज के हो, कहां से हो? हल पे हाथ रखे हो, पीछे मत गए, नहीं हो लोग। जो मेरा काम कर रहा है निरंतर, वो मेरे राज का है। जो हल छोड़कर भग गया, उसको नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा सबको? प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, आप हल को पकड़ के कभी लगे हुए हो या हल रख के पीछे लौट गए हो? प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन सही था, 45 का 10 ऐसा लिखा है, पढ़िए, आप लोग पढ़ सकते हो। हे बेटी सुन, कान लगाकर सुन, ध्यान दे, अपने पिता के घर को भूल, तब राजा तेरी सुंदरता की चाह करेगा। सुनो, अक्सर ये आप लोग विवाह के समय बोलते हैं, पर ये कलीसिया के लिए लिखा है। क्या बोलता है? हे बेटी सुन, कान लगाकर ध्यान से सुन। क्या बात है? बात क्या है? एक शादीशुदा लड़की से बात हो रही है, तू अपने पिता के घर को भूल जा। अरे कैसी बात कर रहे हो?
शादी हो गई तो क्यों अपने पिता के घर को भूल जाओ? नहीं, ये आत्मिक बात है, शारीरिक, ये दुनिया की बात नहीं है। पर दुनिया को उदाहरण लिया गया है, किसके घर को भूल जाओ? किसके? पिता के घर के मतलब पुराना भूल जा। जब तक आप अपना पिछला नहीं भूलोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और क्या लिखा उसको पूरा पढ़ो, खोल लिया हो तो। हाँ, ये राजकुमारी सुन, कान लगाकर ध्यान दे, भूल जा, और तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा, वह तेरा, हालेलुया। आप यीशु को जो तेरा प्रभु है उसको तब पा सकते हो, तब आगे बढ़ सकते हो, तब कुछ कर सकते हो जब तक आप पिछला नहीं भूलोगे। हालेलुया। आपको सही बात बताओ, यहां ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन में किसका परिवार सफल है बताओ? आप लोग ज्यादा अनुभवी है, मेरी शादी को केवल 14 साल हो गए हैं। आप लोग बताइए किसके परिवार सफल है? लड़कियों में, लड़कों में? लड़कियों की बात हो रही है, बेटों की नहीं, बेटियों की बात हो रही है, क्योंकि बेटी लिखा है, बेटी राजकुमारी। किसके परिवार अच्छे चल रहे हैं, सफल है बताओ? अरे नहीं, मैं भी यहां पर जो बात कर रहा हूं उसको बुद्धि से सुनो, बुद्धि से जवाब दो। किसके परिवार अच्छे परिवार है? लगता समझ ही नहीं आया। ए बेटी, अपने पिता के घर को भूल जा। अब तो जवाब दो। अभी भी नहीं समझ में आया। लगता भी ना कि शादियां नहीं कर रहे कई लोगों ने अपने बेटी को। हाँ, उसको ज्यादा मालूम है क्या लिखा, क्या क्या है। अब इसको भी नहीं मालूम, 14 साल हो गए, इसको भी नहीं मालूम। हाँ, वेरी गुड, सबसे अच्छा उत्तर दी। जो अपने पति के घर को ज्यादा ध्यान देता है उसका परिवार सफल परिवार है। हालेलुया। मालूम करती है पर उसको बोल नहीं पा रही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जो पूरे समय मम्मी मम्मी, दीदी, बहू, भाभी, ननद, वो परिवार में पक्का तकलीफ है, बता रहा हूं ना, लिख के ले जाइए। आत्मिक रीति से नहीं बोल रहा हूं और संसारिक रीति से नहीं बोल रहा हूं। संसारिक रीति से क्या है? संसारिक रीति से शादी हो गई पर अभी भी पति के घर को अपना घर नहीं समझा। अभी भी मम्मी मम्मी बात बात में बेटी भी उठ गई, अभी उठूंगी, नाश्ता बना दे अपने पति के लिए। अरे खुद बना लेते हैं। तो ऐसे परिवार कैसे रहेंगे? अरे आंटी बोलो ना, आपने दोनों बेटियों की शादी करे आप लोग, अच्छे परिवार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे, कौन परिवार सफल हुआ? जल्दी बोलो। इस बाइबल में ये क्या सिखा रही है? आत्मिक रीति से क्या करना है? किसके घर को भूलना है? पुराने संसारिक घर को। हालेलुया। अपने संसारिक घर को भूलना। यहां ध्यान दीजिए, यदि आपके जीवन से पुरानी संसारिकता नहीं निकली है, यहां ध्यान दो, प्लीज प्लीज यहां ध्यान दो। चलो शालू पढ़ना इसमें से जल्दी, बड़ा जन बड़ा करा, जल्दी से बोला करो। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अरे वो राजाओं का राजा आपकी सुंदरता की चाह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका पति जो है, दूल्हा है, जो लेने आने वाला है, उसके अंदर प्यार भर जाएगा अपनी पत्नी के लिए, अपनी दुल्हन के लिए, कि उसने संसारिकता को भूल गई, पुराना घर भूल गई और इस घर को अपना सब कुछ मान लिया है। उसका पति उसके लिए क्या होगा? आकर्षित होगा। सुंदरता को, उसकी चाह की क्या करेगा? पूरा लिखो, सुंदरता की और चाह की और क्या करेगा? आखिरी लाइन जल्दी, रूप की चाह करेगा। हालेलुया। आपकी सुंदरता, आपके रूप को कौन देखना मांग रहा है? यीशु मसीह। पर कब? कब? पुराना वाला मम्मी पापा भाभी नहीं आएगा, पति के मन में पर प्यार नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यीशु कहता है कि तू मेरा हो जा, मेरी हो जा, लेकिन इससे मेरी हो जा। पुराना पुराना पुराना, पिछला पिछला नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपका ना पुराना परिवार है ना नया परिवार, आपको नए परिवार को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। जब विवाह होता है प्रभु ने नया परिवार बनाया है,
और नए परिवार का निर्माण करना है और नए परिवार को आगे लेके जाना है। हालेलुया। हमारी शादी हुई थी, मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कामों में। इसने और मैंने एक कैंडल पकड़े और एक कैंडल बंद थी, यहाँ ध्यान दो, और हम लोग दोनों को एक वायदा किया गया, हम लोग दोनों के अलग अलग विचार हैं और अब इस कैंडल को हम जला रहे हैं। इस बात को देखकर अब हम दो नहीं पर क्या है एक। हमने अब अलग परिवेश से आ रहे हैं और हमने क्या बनाया, अपना एक परिवार बनाया। ध्यान दीजिए, अपना एक परिवार। और वो किसके विचारों पर चलेगा? कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और होता क्या है, शादी हो गई लड़की की शादी हो गई और आधा अपना परिवार नहीं बना पाते हैं। और बाइबल हमको बुद्धि दे रही है परिवार बनाने के विषय में। हालेलुया। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं, संसार की बातें यदि पिछली अभी हैं, निकाल के फेंक दीजिए। आगे नहीं बढ़ पाए, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और प्रभु क्या कहना चाह रहा है? आगे की ओर। पर पौलुस कहता है, भूल गया मैं, बहुत कुछ था मेरा पिछला, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि क्या पाऊं? इनाम। प्रभु कुछ देना चाह रहा गया, न केवल आत्मिक जीवन में, आपके हर बात में आपको देना चाह रहा। अब तो बहुत गहराई की बात बता रहा, ध्यान से सुनना। क्या होता है, शैतान हमारे इमेजिनेशन में, हमारे विचारों में पुरानी बातें लेकर आता है, डालता है। उससे वो डराता है, बहकाता है, भरमाता है, फंसाता है, पीछे की ओर खींचता है। और सुनो, ध्यान से सुनो, आपको पीछे नहीं, किस बात में ध्यान देना है? आगे की ओर। हालेलुया। और आपको यीशु मसीह में आगे की ओर देखना है। मेरा परिवार सुंदर परिवार, मेरा जीवन एक सुंदर जीवन। मैं जो अब तक नहीं करा, आगे करने जा रहा हूं। अब तक मैंने नहीं कमाया, आगे कमाने जा रहा हूं। जो बातों में पिछले दिनों में असफल था, उसको मैं भूलता हूं, आगे मैं सफल होने जा रहा हूं। हालेलुया। ये है आगे का रहस्य जो परमेश्वर चाहता है आप और मैं पिछले को भूले और आगे को जाए। ये तो क्या होता है, प्रभु में आ गए, अभी भी पिछले ऐसे ही होते, ऐसे ही होते, दबाव है पिछली तरफ, आगे नहीं बढ़ पा रहे। चलो अंतिम बात बता के मैं दुआ करूंगा, कुछ एक दो पदों को पढ़कर निकालेंगे मेरे संग परमेश्वर के वचन से। पहला करंथियों 9:26 निकाल के पढ़ो पहले जल्दी, फिर हम उत्पत्ति में आगे बढ़ेंगे। पहले हम जल्दी। मैं लक्ष्यहीन से नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। सब लोग बाइबल लाया ना, मोबाइल से बाइबल लेके। चलो मैं पढ़ दिया। मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई, अब देखो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, बात में लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता। अब बोलो, कोई ने बोला दौड़ो, ना ध्यान दो, अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, बोला दौड़ो, और आपने जो कोई दिमाग में सरका होगा वो कहां भागेगा? यहां भागेगा। पर इनाम जीतने वाला कहां भागता है? उसको टारगेट मालूम है कि रस्सी लगी हुई है, वहां पर लाइन खींची हुई है, मुझको वहां दौड़ना है, मैं पहला सबसे पहले पहुंचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इनाम। हालेलुया। आपने टारगेट बनाया, आपने टारगेट बनाया, मुझे क्या चाहिए है, क्या पाना है, कहां तक जाना है। हालेलुया। नो टारगेट कोई सफलता नहीं, नो सक्सेस, नो टारगेट नो सक्सेस। टारगेट बनाना है, मैं उसको प्राप्त करूंगा, वो चीज मुझे मिलना है। हालेलुया। अब चाहे जल्दी मिले या देर से मिले, और आपको वो बात पाना है। हालेलुया। पौलुस ने क्या पाया मालूम है? ध्यान दीजिए, पौलुस ने इस बात को पाया। 13-14 पत्र लिखा, ढेर सारी कलीसिया बनाया, और उसने भविष्य तक के लिए अपनी दौड़ को क्या किया? पूरा कर दिया। पौलुस चला गया, और उसकी पत्रियों में हम लोग आज भी उसको देखते हैं, उसके काम देखते हैं। हालेलुया। आप आज कहां बढ़ रहे हैं? पीछे या आगे? पीछे या आगे? पीछे जा रहे कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या लिखा दूसरा वचन में? लिखा है हवाई मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में यदि देखो, यहां ध्यान दो, यदि आप इधर इधर नंबर मिलेंगे बॉक्सर को नंबर मिलेंगे, और एक ही पंच मिलता है ना, ऐसा 5 नंबर, एक पंच सही से पड़ गया, पर ये हवा में कितने मामले हो, 1 नंबर नहीं मिलता। अब लोग क्या कर रहे हैं? कई बार पौलुस क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो, बोल रही हो, जल्दी पढ़ो, 9:26। हाँ, क्या अच्छे से, धीरे से, फिर से अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा? कोई और पढ़ो।
हाँ, लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, लक्ष्यहीन, लक्ष्य सही अनुवाद, लक्ष्यहीन नहीं। आगे पढ़िए बहन। हवा में मुक्केबाजी कर रहा है, कोई मतलब नहीं। हवा में दुआ कर रहे हैं, हवा में जीवन जी रहे, नहीं नहीं। हमारे पास एक निशाना है आगे। हालेलुया। चलो यहां देखो, मेरे पीछे बोलो, मैं पिछला भूलकर कुछ भी असफलता, निराशा, बीमारियां, पुराने पाप सब भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। उस निशाने की ओर बढ़ूंगा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए रखा है, यीशु के नाम में। आमीन। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? दाऊद चरवाहा था, परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा था? इजराइल का क्या बनेगा? बोलो, क्या बनेगा? राजा बनेगा। बना कि नहीं बना? बना। आप और मेरे लिए एक लक्ष्य है प्रभु ने। कलीसिया में ये करूंगा, परिवार के लिए ये करूंगा, अपने शहर के लिए ये करूंगा, अपने देश के लिए, और आपके द्वारा प्रभु ये काम कराएगा। हालेलुया। और कैसे होगा? बोलो, कैसे होगा? आप करना चाहते हो पर आपको नहीं मालूम शैतान बड़ी चालाकी से आपको कहां ले आता है? पुराने विचारों। इसलिए अब सुनो मैं जो बोल रहा हूं, अपने विचार आगे की बातें की ओर रखो। हालेलुया। आज आपके बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, परिवार के कहां पर है, आपका आपके जीवन में क्या है, उसको मत देखो, पुरानी असफलता। अब नया देखो और बोलो, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा परिवार, परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं ऊंचा रहेगा, वो नीचा नहीं, वो पूछ नहीं, वो सर बन के रहेगा। मैं नीचे नहीं परंतु मैं ऊंचा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, मुझे आशीष पाने के लिए बुलाया। अपने आप को अब देखना पड़ेगा। हालेलुया। विचार करना। अभी शैतान क्या दिखाता था? देख 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 तू कैसा पाप किया था, देख 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 तेरे तू कैसा बीमार पड़ा था, देख 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 तेरे जीवन में यह हुआ था। बार बार दिखाता है। ये कौन दिखाता है? जोर से बोलो। क्योंकि आप उसको देखते रहो और अपने आप को बेचारा, मैं बेचारा, अरे मैं पापी। अलग करो, प्रभु नहीं चाहता। अब प्रभु क्या कहता है? देख अब तू आशीषित हो रहा है। हालेलुया। तेरे पास एक दो गाड़ी और आ रही है, तेरा मकान का तेरे मकान का जो हुलिया है वो बदल रहा है, तेरा किराए का मकान अब पूरा पक्के मकान में हो रहा है, कच्चा मकान पक्का बन रहा है। हालेलुया। तेरा आत्मिक जीवन आशीषित होने जा रहा है। तू अब तक शर्माता था, अब तक तू बहुत लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। तू बहुतों को गवाहियां दे रहा है और तेरा जीवन का स्तर ऊंचा होते जा रहा है। ये कल्पना करना पड़ेगा और इसको देख भूल कर इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के एक महान दास ने सबसे बड़ी कलीसिया बनाई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, उन्होंने देखना चालू करा विचारों में। किसमें चालू किया? बोलो, विचारों में। जैसे मानो किसी लड़की की शादी होती है, ध्यान दो, शादी की तैयारी चलती, वो पहले से विचार करने लगती, ये ड्रेस पहनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, ऐसा मेरा दूल्हे को यह ड्रेस होगा, मेरी शादी में ये कलर रहेगा, ऐसा होगा। वो पहले से इमेजिन करने लगती 6 महीने साल भर से, और वैसी प्लान करती। और फिर जब वो शादी होती है, फिर कितना अच्छा लगता, मेरा सपना पूरा हुआ। हालेलुया। वैसे परमेश्वर चाहता है अपने आत्मिक जीवन, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सोचो और दुआ करो। दुआ करना, केवल दुआ करते हैं और विश्वास नहीं है। दुआ करो और बाइबल सुनो ध्यान से। विश्वास ना केवल मन में रहता है, विश्वास का शब्द कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। हालेलुया। कोई जब आपको बोलता तुम ये नहीं पा सकते, आपको बोला मैं पाके रहूंगा। हालेलुया। मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए हैं, मेरे बच्चे चिन्ह और चमत्कार के लिए हैं। हालेलुया। अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए विचार करना। मैं बता रहा हूं आज कितनी भी बड़ी कलीसिया हो, ध्यान से सुनो। मैं जब दुआ करता हूं ना, विचार में मालूम है क्या रख के दुआ कर रहा हूं? ध्यान से सुनो। बड़ी बड़ी मंडलियां देख के दुआ कर। हालेलुया। बड़ी बड़ी मंडलियां, बड़े बड़े चर्च है, बड़ी भीड़ आ रही है, अब बड़े प्रचार, हजारों लाखों में प्रचार कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं। हालेलुया। अब बहुत जल्दी आप लोग देखोगे पूरा होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। और वही चीज मैं कह रहा हूं, आप भी देखो अपनी कलीसिया, इस कलीसिया के लिए आप भी देखो, अपने परिवार, अपने बच्चों को मत देखो अरे हमारा घर तो छूटा है, क्या होगा, अरे हमारे घर के बच्चे तो ऐसे हैं, अरे
वो पिछला था, हालेलुया। पर जो आने वाले दिनों में कुछ नया होने वाला है, हालेलुया, कुछ अद्भुत होने वाला है, और इसके लिए विश्वास करना और मुंह से बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, मेरे जीवन में आने वाले दिनों में अद्भुत होने वाला है, महिमा के काम होने वाले हैं, आशीषित काम होने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बिल्कुल ऐसे विश्वास करना, वैसे बोलना, हमेशा हर दिन आपका मुंह से निकला वचन ना बीज है। यहां ध्यान दो, हम उठते बैठते बीज बोलते हैं, हर दिन ये बीज बोलते, गलत नकारात्मक नहीं, कोई पिछला बीज नहीं, हमेशा आगे बढ़ने वाला बीज। आखिरी पद पढ़ो, उत्पत्ति 19:17, जल्दी। थैंक यू सर, बाइबल जल्दी खोलिए। हाँ हाँ, देखो एक स्वर्गदूत ने, यहां ध्यान दीजिए, अभी आग और गंधक से सदोम अमोरा नाश होने वाले हैं। और इससे पहले कि नाश होते, अब्राहम की प्रार्थना के कारण यहां पर उसका भतीजा लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों को स्वर्गदूत लेके भागा। जल्दी भाग निकलो, जल्दी भागो, जब तक तुम लोग नहीं भागोगे तब तक तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे, मैं आग में गिराऊंगा, तुमको बचाने के लिए आया हूं, लेके भाग रहा था। तब आगे बढ़ो, तब भाग जाओ, पीछे की ओर मुड़कर मत देखना, ना रुकना। तो मेरे पीछे बोलो, भागो, आगे की ओर भागो, पीछे मत देखो, कहीं मत रुको। समझ में आया? समझ में आया? फिर क्या हुआ? वो नमक का खंभा बन गई। क्यों बन गई? पीछे देखी, रुकी, रुकी कि नहीं रुकी? पीछे देखी, रुकी, जो मना किया था वही काम की। प्रभु जो नहीं चाहता हम वही करते हैं। नमक का खंभा वहीं के वहीं, कुछ नहीं। यीशु ने भी कहा, लूत की पत्नी को स्मरण करो, पीछे मत देखना, मैंने क्षमा कर दिया, सारे पाप धो डाला, तुम्हारी पुरानी असफलता को याद करके मत जियो, आगे क्या होने वाला उसको याद करके जियो। हालेलुया। क्या अच्छा करने वाला हूं मैं वो सोचो, क्या आशीष आने वाली वो सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छा देखकर जियो, आगे बढ़ो, पीछे मत मुड़ना, भागना, रुकना भी नहीं है। हालेलुया। अच्छा, तो प्रभु मालूम क्या बोलता है? प्रतिदिन मेरी करुणा तुम्हारे लिए नहीं होती जाती है, बोला ना प्रभु ने। इसका मतलब क्या है? बस ये प्रभु आज नहीं करुणा मिल गई, आज नहीं, हर दिन प्रभु चाहता है कुछ नया हो। हालेलुया। आत्मिक जीवन कल और नया होगा। इसका मतलब नहीं कल फिर पुराना फिर नया, ऐसा नहीं, हर दिन ऊंचा 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 ऊंचा। हालेलुया। आत्मिक जीवन आशीष है, हर बात हर दिन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। इसलिए प्रभु कहता है, हर दिन मेरी करुणा क्या होती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे पीछे प्रार्थना करते बोले, परमेश्वर पिता मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं लूत की पत्नी के समान रुक ना जाऊं, पीछे ना देखूं। प्रभु अनुग्रह दीजिए, मैं आगे की ओर भागूं, आगे की ओर देखूं, पीछे ना देखूं और ना रोकूं, यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आशीषों को, बड़ी बड़ी बातों को, सामर्थ्यशाली कार्यों को आपने मेरे लिए रखा है और मैं प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं पढ़ता हूं आपके लिए यहोशू उसका 18वां अध्याय और उसका 3रा वचन ऐसा कहता है, इसलिए यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, तुम्हारे परमेश्वर की यहोवा ने जो देश तुम्हें दे दिया है उसमें प्रवेश करके उस पर अधिकार करने में कब तक विलंब करते रहोगे। यहां ध्यान दीजिए, यहोशू एक डांट लगा रहा है इस्राएलियों को। क्या हो गया मालूम? इस्राएली रुक गए, प्रभु के लिए रुक गए, पुराना याद करने लगे, और जब पुराना याद कर रहे थे ना तो नहीं पहुंच पा रहे थे कनान देश में। यहां ध्यान दीजिए, आपको मेरे को प्रभु आशीष के देश में ले जा रहा है। हालेलुया। पुराना याद करोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। मेरा पुराना समाज, हमारा परिवार, हम पहले ऐसे थे, गाना गाते,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे की तरफ देखना है। यहोशू ने डांट लगाया, तब तक रुके रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, चलो आगे बढ़ेंगे, पीछे सारा पिछला छोड़ो। और जब यहोशू की बात सुने और बहुत जल्दी कहां पहुंच गए हम लोग? कनान देश में। कनान देश मतलब जहां दूध और मधु की धारा, आशीषों को पा लिया, बहुत जल्दी पा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब पाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। चलिए अपने सामने एक मिनट खड़े हो, दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आत्मा में दुआ करें। हालेलुया, तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु। बोले धन्यवाद पिता आपके सामर्थी वचन के लिए। एक बार फिर से आपने मुझसे बातचीत किया, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। वो गलती जो लूत की पत्नी से हुई मुझसे कभी ना हो। मैं आगे बढ़ने वाला और आशीषों को पाने वाला, मेरे विचारों में, मेरे मन में विश्वास है कि मैं अद्भुत बातों को, नई बातों को, उन्नति की बातों को प्राप्त करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और मैं पुराने विचारों को जो मुझे पीछे खींचती है, मैं डट कर उन विचारों को, पुरानी बातों को दूर करता हूं। मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मैं निशाने की ओर वो यीशु ने मेरे लिए रखा है, मैं दौड़ा जा रहा हूं कि मैं नाम पाऊंगा यीशु मसीह से। आपको महिमा मिले। आज से मेरा जीवन, मेरा सोच, मेरे विचार बदल जाए, सब कुछ नया हो जाए यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता, ताली बजा।